good evening everybody. Today we are going to study midpoint theorem. Okay, midpoint theorem का सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. इसका स्टेटमेंट क्या होता है? राइट, इसका स्टेटमेंट बोलता है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. The statement says that line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. मतलब कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ऐसा, राइट, से मान लेते हैं ए बी सी. ओके, अगर कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट अगर मैं निकाल लेता हूं, जैसे कि इसका मिड पॉइंट है डी और इसका मिड पॉइंट है ई. क्या बोल रहा है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स. दोनों मिड पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, ओके, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड. तो तुम्हें ये बताना है कि ये पैरेलल टू द थर्ड साइड होता है. ओके, तो इसको अपने को प्रूफ करना पड़ेगा. राइट, दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम. याद रख लेना. क्या बोल रहे हैं? ये दोनों का जो मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो, this should be parallel to the third side. So what is exactly given here? Okay, midpoint theorem exactly given क्या है? ध्यान से देखो. Given ये दिया है D is a midpoint of D is a midpoint of AB. Okay, और क्या दिया है? E is a midpoint of AC. राइट, हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है DE पैरेलल टू BC. ये हमको प्रूफ करना है. ओके, अब आता है प्रूफ. राइट, तो सबसे पहले इसमें मुझे कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. ओके, क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा? ध्यान से देख लो. ओके, हमको एक इस लाइन को एक्सटेंड करना होगा. राइट, इस पर्टिकुलर ये जो डी दिख रहा है ना, इसको एक्सटेंड करना होगा. ऐसा एक्सटेंड डीई टू एफ. ओके, एक्सटेंड डीई टू एफ सच दैट, तो मैं कंस्ट्रक्शन में लिख रहा हूं क्या? डीई को एक्सटेंड करो एफ तक. ओके, सच दैट डीएफ इज इक्वल टू बीसी. डीएफ आपका बीसी के इक्वल हो जाए. राइट, डीई को एक्सटेंड किया एफ तक सच दैट डीएफ इज इक्वल टू बीसी. ओके, नाउ जॉइन सीएफ. सीएफ को मैंने ज्वाइन कर लिया. राइट, अब ज्वाइन करने के बाद आता है प्रूफ. ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, करेक्शन देख लेना मैंने क्या करवाया. मैंने क्या किया? डीई जितना था, ओके, उतना ही मैंने प्रोड्यूस किया ईएफ में. ओके, अब देखो प्रूफ. प्रूफ क्या है? इन ट्रायंगल डीएई, इन ट्रायंगल डीएई एंड CFE and triangle CFE. ओके, ध्यान दोगे अगर तो E आपका मिड पॉइंट है, मतलब AE आपका EC के बराबर होगा. तो AE इज इक्वल टू EC. वाई? E इज द मिड पॉइंट. ये पहला है. ठीक है, ऑलरेडी DE इज इक्वल टू EF है जो हमने बनाया है. तो DE इज इक्वल टू EF बाय कंस्ट्रक्शन. और AED एंगल
और CEF एंगल दोनों इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो AED ओके, AED इक्वल टू CEF। रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मतलब साइड, बीच में एंगल और साइड, मतलब कायदे से देखा जाए तो बाई SAS ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बाई SAS these two triangles are congruent। तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, बाई SAS ट्रायंगल DE या ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू, राइट, AE के बराबर क्या है? CE है, तो CEF। ओके, तो अब मैं CPCT में क्या क्या लिख सकता हूं, सोच के देखो एक मिनट के लिए। ओके, A एंगल आपका C एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, राइट। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्या हो जाएगा? CPCT। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, सिंस ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो कैन आई से कि AD विल बी पैरेलल टू CF। AD आपका CF के पैरेलल हो जाएगा। अब एक और चीज ध्यान से देखना, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। अब CPCT से अगर ये दो साइड्स के इक्वल हैं, तो तीसरा साइड भी तीसरे साइड के इक्वल हो जाएगा। तो AD इज ऑल्सो इक्वल टू CF, मैंने प्रूव कर दिया। तो ये जो AD है ये CF के इक्वल भी हो गया और ये AD पैरेलल टू CF हो गया। तो AD को ही अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो AB बन रहा है, राइट। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि AB इज पैरेलल टू CF, क्योंकि AD अगर CF के पैरेलल है तो AB भी पूरा CF के पैरेलल होगा, राइट। और D क्योंकि मिड पॉइंट है तो AD आपका DB के बराबर है। ओके, सिंस D is midpoint, so AD will be equal to DB। AD आपका DB के बराबर है और यहाँ AD तो CF के बराबर है, तो ओवरऑल आपका DB will be equal to CF। मतलब आपका DB और CF भी एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होंगे, राइट। तो आपको एक चीज क्या समझ में आया कि मैंने ये DB को CF के पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दिया। ओके, अब कभी भी पैरेललोग्राम में एक चीज याद रखना, एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना, भूलना मत। इन अ पैरेललोग्राम अगर कभी भी दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं तो रिमेनिंग टू ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। अब देखो पैरेललोग्राम DBCF, आपका DB और CF एक दूसरे के पैरेलल भी है और एक दूसरे के इक्वल भी है। सो आपके दोनों बाकी रिमेनिंग साइड्स यानी कि DF और BC पैरेलल हो जाएंगे और DF इज इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक है। सिंस आपका DF पूरा का पूरा पैरेलल टू AC है, तो क्या मैं बोल सकता हूं DE इज पैरेलल टू BC, जो मुझे प्रूफ करना था। ओके, ऑल्सो ये भी याद रखना है कि DE और EF एकदम बराबर है, तो क्या मैं DF को 2 मल्टीप्लाइड बाई DE लिख सकता हूं? सोच के देखो, ये D इतना है, DF उसका 2 गुना है, तो DF कैन बी रिटन एज 2DE इज इक्वल टू BC और DE इज इक्वल टू हाफ BC। तो ओवरऑल आपकी जो लर्निंग है वो ये होती है कि मान के चलिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और दोनों के मिड पॉइंट्स को एक लाइन ने ऐसा ज्वाइन किया हुआ है, ओके, DE। तो याद रखना अगर ये दोनों मिड पॉइंट हो गए
तो DE आपका BC से पैरेलल भी हो जाएगा और DE आपका हाफ BC भी हो जाएगा, दोनों होगा। DE will be half of BC and DE will be parallel to BC। ये आपका थ्योरम है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब कि स्टेटमेंट देख लो, इफ there is a line joining the midpoints of two sides of a triangle, then it will be parallel to the third side and it will be half of the third side. It will be parallel to the third side as well as it will be half of the third side। ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम।